नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद इस समय आप तक पहुंचा रहे हैं और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यान जी का है। तो इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले आपको पिछली कड़ी की बात बता देते हैं कि पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि तथागत बुद्ध सारनाथ में ये धम्मचक्र प्रवर्तन का हिस्सा है, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है बौद्ध साहित्य में, बौद्ध संस्कृति में, बौद्ध भाषा में। ये बाबा साहेब द्वारा रचित बुद्ध एंड हिज धम्मा के इस द्वितीय कांड का ये दूसरा भाग है, जो धम्मचक्र प्रवर्तन इस शीर्षक के साथ आता है। और इसका छोटा जो टाइटल है, सब टाइटल, वो है शील का मार्ग। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि तथागत बुद्ध ने सारनाथ में अपने परिव्राजकों को व परिव्राजक मित्रों को ये समझाए कि धम्म का पथ क्या है, और उसमें उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को समझाया। पवित्रता का पथ समझाते हुए उन्होंने उन्हें पंचशीलों की बात बताई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं शील का मार्ग। बाबा साहेब लिखते हैं, तदनंतर बुद्ध ने उन परिव्राजकों को शील का पथ व सद्गुणों का मार्ग समझाया। आर्य अष्टांगिक मार्ग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमने अंगीकार करने वाली राह, लेकिन अब शील का मार्ग। तो शील का मार्ग क्या है कि हमारे अंदर सद्गुणों का विकास करने की क्या प्रक्रिया है। तो सद्गुणों का विकास होना यह भी बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। फिर उन्होंने कहा, उन्हें बताया, यानी कि तथागत बुद्ध ने उन्हें बताया कि शील के पथ का पथिक होने का मतलब है इन सद्गुणों का अभ्यास करना। कौन से सद्गुण? एक शील, दूसरा दान, तीसरा उपेक्षा, चौथा नैष्क्रम्य, पांचवा वीर्य, छठा शांति, सातवां सत्य, 8 अधिष्ठान, 9 करुणा और 10 मैत्री। ये जो शील के जो पथिक आगे बढ़ रहे हैं शील के मार्ग पर, तो शील के पथ का पथिक होने का मतलब है इन सद्गुणों का विकास करना। तो सबसे पहली बात शील का विकास। तो क्या है भाई ये? तो उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का यथार्थ अर्थ समझना चाहा। अब परिव्राजकों में इस बात की रुचि बढ़ने लगी कि तथागत बुद्ध के पास कुछ नया है, क्योंकि वे तो तपश्चर्या के मार्ग में लगे थे, काया क्लेश के मार्ग में अपने शरीर को यातनाएं दे रहे थे, ये मानकर कि दुखों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन वो छुटकारा तो मिल नहीं रहा। लेकिन परिव्राजकों को जब उन्होंने तथागत बुद्ध से यह बात सुनी तो उन्हें कुछ समझने लगा। उनको लगा कि ये कुछ ठीक बात है, और अब उनकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। तो उन्होंने सवाल किया। उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का यथार्थ अर्थ समझना चाहा। तब बुद्ध ने उनकी शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करने के लिए कहा। तब तथागत बुद्ध ने उनकी शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करने के लिए कहा कि परिव्राजकों, शील का मतलब है नैतिकता। बहुत सारे लोग शीलों का अभ्यास करते हैं। तो जो शीलों का अभ्यास करते हैं मतलब नैतिकता का अभ्यास करते हैं, मॉरलिटी का। ये मॉरलिटी जो है इसका अभ्यास है। तो शील का मतलब है नैतिकता। मतलब क्या? तो अकुशल ना करने की प्रवृत्ति और कुशल करने की प्रवृत्ति, दो टेंडेंसी। एक तो कुशल करने की प्रवृत्ति और एक
अकुशल ना करने की प्रवृत्ति, बुराई करने में लज्जा या भय मानना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। समझ में तो आता है कि बुराई कर रहे हैं, लेकिन बुराई करने वाले को इस बात में लज्जा आनी चाहिए। जरा सी भी बुराई करने में लज्जा आनी चाहिए। अपनी वाणी पर लोगों का नियंत्रण ही नहीं होता, अपने आचरण पर संयम ही नहीं होता, तो इसमें लज्जा आनी चाहिए। और ये जो बुराई है, इसके प्रति मन में भय उत्पन्न होना चाहिए कि ये नहीं करना, हिंसाचार नहीं, भय मानना चाहिए हिंसाचार से। तथागत यहां पर यह बात समझा रहा है कि शीलों का अभ्यास इस तरह से, झूठ नहीं, झूठ बोलने से मन भयभीत हो जाना चाहिए, मन में भय उत्पन्न होना चाहिए कि मैं झूठ बोलूंगा मतलब किसी को तो भी फंसाऊंगा। और ये बात जब मन में पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाती है, तब कहीं यह शील का अभ्यास बड़ी सहजता से होने लगता है। फिर वे कहते हैं कि लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना। एक तो लज्जा और दूसरा भय। यह लज्जा और भय के कारण पाप से यानी कि बुराई से बचे रहने का प्रयास करते रहना, इसी का मतलब है शील। शील का यह अभ्यास है, और शील का मतलब है पाप भीरुता। और आप देखिए कि इसे में बौद्धों के सेगमेंट में एक जो धम्म पालन गाथा मिलती है, तो इसमें एक छोटा सा वाक्य मिलता है, सब पापस्य अकरणम, किसी भी तरह का पाप कर्म न करना, उससे विरत हो जाना, उससे दूर हो जाना, सब पापस्य अकरणम। तो ये शील इतना महत्वपूर्ण होता है। हम सामान्य रूप में, सामान्य भाषा में इसको समझे, अपनी व्यवहारिक भाषा में इसको समझे कि नैतिकता का अभ्यास करना, और जो अनैतिकता है, जो बुराई है, जो पाप है, जिसको धर्मों की जो प्रचलित भाषा है उसमें कहा जाए कि जो पाप है, बुराई है, इसका भय मानना, इससे दूर हो जाना, इसके प्रति लज्जा मन में उत्पन्न होनी चाहिए। फिर वे आगे बढ़ते हैं और फिर कहते हैं, नैष्क्रम्य का मतलब है सांसारिक काम भोगों का त्याग। सांसारिक काम भोग जो है, इनका त्याग, ये ही नैष्क्रम्य है। फिर आगे बढ़ते हैं और फिर दान का मतलब समझाते हैं। तथागत कहते हैं, दान का मतलब है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहां तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना। आपको शायद पता होगा, आपने बहुत सारे दानदाताओं को देखा होगा जिनके दान के नाम की तख्तियां लगी होती है उनकी दान दी हुई वस्तुओं पर। ये कोई दान नहीं। तथागत कहते हैं, दान का मतलब है बदले में किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना। ये जो तख्तियां जो लगी रहती हैं, इन तख्तियों का बाद में कैसा कैसा उपयोग होता है आपको सबको पता है, वो हमने अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये जो तख्तियां हैं, ये अगर स्वार्थ की भावना के साथ लगाई जा रही है तो वो दान नहीं है। दान बिना स्वार्थ वाली भावना के साथ होना चाहिए, तब कहीं वो दान होता है। और फिर आगे तथागत कहते हैं कि दूसरों की भलाई के निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, दूसरों की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपना रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहां तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना, यह दान है।
कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना। वीर्य का मतलब है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया, उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो तय कर लिए, जो संकल्प हो गया, उसे इतनी दृढ़ता के साथ पूरा करना, इतनी दृढ़ता के साथ कि फिर उसमें किसी भी तरह का अधूरा काम बचा न रहे, कोई भी अधूरा काम ना बचे। पूरा काम एक साथ हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा। और तब तक वो काम जब तक पूरा नहीं होता है तब तक पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखे। जो कोई पीछे मुड़कर देखेगा वो अपने काम के प्रति समर्पित नहीं माना जाएगा। तो यहां वीर्य का मतलब यह है कि अपने काम को पूरा करने का संकल्प करना। जो भी काम हमने तय किया है, आज दिन भर के लिए जो शेड्यूल बनाया है, वो शेड्यूल आज दिन भर में पूरा हो जाना चाहिए। आज दिन भर के लिए जो चीजें तय की है, वो तय की हुई चीजें आज हो जानी चाहिए। और इस तरह से, ये तो छोटे उदाहरण हैं, हम मन में बड़े संकल्प भी कर सकते हैं, दीर्घकालीन संकल्प भी कर सकते हैं। और ये दीर्घकालीन जो संकल्प होते हैं, इन संकल्पों के साथ आगे बढ़ते रहना और उसे धीरे 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 पूरा कर लेना और तब तक उससे पीछे नहीं आना। तो ये हो गया वीर्य का मतलब। इस समय तथागत बुद्ध अपने परिव्राजक मित्रों को समझा रहे हैं कि शील का मार्ग क्या है। बुद्ध और उनका धम्म की इस कड़ी में यहां हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, जब हम इसी कड़ी में यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।